Hello bachcho, let's read the question. Miss Joan was teaching metallurgy in a class. She taught her student how an intensely heated steel ingot when plunged into a water bath or an oil bath can acquire different properties. Then she asked the student the reason for using different cooling agents. What would be your answer for making use of different cooling agents? अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है वो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है यहाँ पर उसको हम कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ स्टील। इसको हम क्या कहते हैं उस केस में क्वेंचिंग ऑफ स्टील उस केस में क्या जाता है। क्वेंचिंग ऑफ स्टील यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने देखा है हीटर स्टील होता है उसको हम क्या करते हैं उस केस में कूल डाउन करने का प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेंचिंग नाम। अब इस क्वेंचिंग यूज करने के लिए यहाँ पर अभी हमारा क्या है कि यहाँ पर हम यूज करते हैं उस केस में दो तरीके का मीडियम भी हमको देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन हमको उस केस में स्टील का क्या प्रॉपर्टी हमको चाहिए। यहाँ पर एक पहला मीडियम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वाटर हम यूज कर सकते हैं और दूसरा मीडियम अगर यूज करें वो होता है हमको ऑयल। अगर हम देखेंगे तो जो वाटर उस केस में अगर उस केस में क्वेंचिंग मीडियम की तरह यूज होता है तो हमको क्या देखने को मिलेंगे और जब हम ऑयल उस केस में यूज करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे पहले वाटर फिर उस केस में यहाँ पर हम देखेंगे उस केस में ऑयल का हमको क्या होता है। तो वाटर बिकॉज उस केस में है तो इट कूल्स डाउन द स्टील फास्ट, इट कूल्स डाउन द स्टील फास्ट। इसकी वजह से जब वो फास्ट इस केस में कर रहा है तो हमको इस केस में क्या होता है स्टील विल बिकम मोर हार्ड, स्टील विल बिकम मोर हार्ड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा हार्डनेस उस केस में इंक्रीज हो रहा है और जब हार्डनेस इंक्रीज हो रहा है तो इसी वजह से क्या होगा ऑल्सो ऑल्सो मेलिएबिलिटी क्या होगा उस केस में हमारा मेलिएबिलिटी और अगर हम उस केस में देखेंगे जो हमको देखने को तो वो होता है डक्टिलिटी, दोनों उस केस में क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे। और हमको यहाँ पर क्या होगा स्टील में वी विल फाइंड सम वी विल सी सम क्रैक्स, हमको उस केस में क्या होगा थोड़े थोड़े क्रैक्स उस केस में देखने को मिलेंगे। जब हम यहाँ पर ऑयल एज ए यूज करेंगे, जब हम ऑयल यहाँ पर यूज करेंगे तो ऑयल यूज करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ऑयल में यूज करने पहली चीज इट कूल्स डाउन स्लोली। तो बिकॉज उस केस में स्लो इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा जो हार्डनेस होगा वो होगा उस केस में हमको तो मॉडरेट देखने को मिलेंगे। तो स्टील विल हैव मॉडरेट हार्डनेस। अब हार्डनेस उस केस में मॉडरेट होने की वजह से यहाँ पर दो चीज इंक्रीज होते हैं। पहला उस केस में वी गेट इंक्रीज इंक्रीज इन, हमको यहाँ पर क्या मेलिएबिलिटी उस केस में जो हमको देखने को मिलता है वी गेट इंक्रीज इन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो इसी वजह से क्या होता है डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी उस केस में क्या होता है इंक्रीज हो जाते हैं जब हम क्योंकि वो स्लो कूल डाउन हुआ। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है अगर हमको उस केस में जो स्टील अगर हमको उस केस में क्या चाहिए ज्यादा डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी चाहिए तो हम यूज क्वेंच करेंगे कहाँ पर उस केस में ऑयल में। और अगर हमको हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो हम क्वेंच करेंगे कहाँ पर वाटर में। तो इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग एजेंट का किस हिसाब से हमको प्रॉपर्टी चाहिए वो हम यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।